एक नास्तिक की मौत, हंसी, भ्रम और एक नई शुरुआत। मौत जिंदगी की इकलौती सच्चाई जिसे सब जानते हैं लेकिन कोई याद नहीं रखना चाहता। लेकिन मोहनलाल अलग था। वह मौत से नहीं डरता था। असल में वह भगवान से भी नहीं डरता था, क्योंकि उसका मानना था जो दिखता नहीं वो होता नहीं। मोहनलाल एक जमाने का छोटा व्यापारी, बड़ा ही मजेदार इंसान था। पूजा पाठ से कोसों दूर, लेकिन मोहल्ले के किसी भी भूखे इंसान को खाना न मिले ये वो बर्दाश्त नहीं करता। कोई बुजुर्ग रोड पर दिख जाए तुरंत रिक्शा बोला देता। लेकिन मंदिर, अरे भाई, लाइन में खड़े होकर घंटी बजाने से बेहतर है किसी की भूख मिटा दो, यही उसका मंत्र था। और फिर एक दिन जैसे होता है वह चल बसा। अब असली मजा शुरू होता है। मोहनलाल की आंखें खुलती है, लेकिन अस्पताल नहीं, ना ही ऐसी। सामने गुलाबी आसमान, सूरज और चांद दोनों साथ में झलकते हुए, और नीचे ऐसा कोहरा जैसे कोई डीओ कंपनी स्पॉन्सर कर रही हो। ओहो, सपना है क्या, या फिर मर ही गया मैं? उसने खुद से पूछा। वो इधर उधर देखने लगा। एक लंबी लाइन दिखी। उसमें बाबा, टीचर, डीजे, नेता और एक भूतपूर्व टिकटॉक स्टार तक खड़ा था। सब आपस में बात कर रहे थे। मैं तो एक्सीडेंट में गया, मुझे तो हाई बीपी ले गया, मुझे तो शादी के दिन ही हार्ट अटैक। हंसी मजाक और अफसोस का अनोखा कॉम्बिनेशन चल रहा था। मोहनलाल ने अंकल से पूछा, भाई साहब ये लाइन किसकी है? बाबा, ऊपर इंटरव्यू है, किस धर्म से थे, क्या क्या किया, सब पूछा जाएगा, फिर तय होगा वीआईपी लॉन्ज मिलेगा या नॉर्मल वेटिंग रूम। तभी एक गार्ड आया, भारी भरकम मूछे और मुंह थोड़ा सा कड़क। नाम? उसने पूछा। मोहनलाल। धर्म? अरे हम तो नास्तिक थे। गार्ड ने चश्मा नीचे किया और ऐसे देखा जैसे मोहनलाल ने कहा हो। मैंने गार्ड के लंच से समोसा चुरा लिया। ओहो, स्पेशल केस, कहते हुए उसने कारपेट की तरह एक संगमरमर की सीढ़ियां दिखाई। सीधा ऊपर जाओ, वीआईपी चेकिंग। अब मोहनलाल सोच में पड़ गया। ऊपर वीआईपी, नास्तिक होकर कहीं स्वर्ग में तो नहीं भेज रहे मुझे एक्स्ट्रा पनिशमेंट देने। खैर, वह चढ़ता गया। रास्ते में उसे कुछ बोर्ड मिले। भगवान सब देख रहा है लेकिन कैमरा नहीं, सच्चा कर्म ही असली धर्म है, और हाँ, वाईफाई फ्री नहीं। आखिर एक हॉल में पहुंचा। वहाँ एक बड़ा सा रजिस्टर लिए एक बुजुर्ग बैठे थे। लंबी दाढ़ी, आंखों में चमक, लेकिन हाथ में पेन और कंधे पर कैट बैग लिखा था। आओ मोहनलाल, उन्होंने कहा। आपको मेरा नाम कैसे पता? मोहनलाल चौंका। अरे भाई, ऊपर वाले के यहाँ आधार से पहले कर्म कार्ड चलता था। तुम्हारा रिकॉर्ड हमारे पास है। तुमने भगवान को कभी नहीं पूजा, मंदिर नहीं गए, कोई व्रत नहीं रखा, पर भूखों को खाना खिलाया, अनाथ बच्चे की फीस भरी, एक विधवा का बिजली बिल चुकाया। मोहनलाल सकपका गया। वह तो बस इंसानियत थी, बस यही असली पूजा है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या आप भगवान हैं? कुछ ऐसा ही मान लो, लेकिन घबराओ मत, मैं पंडित नहीं हूँ, डांस भी आता है। अब मोहनलाल को थोड़ी हंसी आ गई। तुम्हारे जैसे केस कम आते हैं, जो नाम नहीं लेते पर काम कर जाते हैं। तो अब मोहनलाल ने पूछा, अब तुम्हारे लिए खास जगह है, ना स्वर्ग ना नरक, एक शांत बगिया जहाँ न कोई प्रवचन होगा, न आरती, न दंड, बस शांति और सुबह की अदरक वाली चाय। और वो नास्तिक वाला कॉलम? मोहनलाल ने हंसते हुए पूछा। बिल्कुल, अब नया सेक्शन बना है, कर्म आधारित प्रवेश, और तुम पहले सदस्य हो। गेट खुलता है, सामने हरियाली, फूल, झूले और एक बोर्ड, यहाँ विश्वास जरूरी नहीं, संवेदनशीलता काफी है। मोहनलाल धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। सीख? हो सकता है आप मंदिर रोज जाते हो या बिल्कुल न जाते हो। असली बात यह है, किसी का दिल दुखाया या नहीं, किसी की मदद की या नहीं, भगवान कहीं ऊपर नहीं, शायद हर उस इंसान की आंखों में है जो तकलीफ में है। और अगर आपने किसी की तकलीफ कम की तो ऊपर वाला आपका नाम जरूर जानता है, चाहे आप उसे माने या ना माने।